कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम् दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। मेरी मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, सदगुरु कबीर साहब जी की इस कबीर जयंती महोत्सव में मुझे भी कुछ बोलने का अवसर मिला हुआ है, सो आज्ञा पालन आप लोग के समक्ष कुछ देर उपस्थित हूँ। आज से 628 वर्ष पूर्व राजाओं, सामंतों, नवाबों एवं जमींदारों का दमन चक्र प्रजा पर चल रहा था। पूरी मानवता त्रस्त थी। अतएव भारत की अंतरात्मा किसी ऐसे त्राता को चाहती थी जो सभी संकुचित सीमाओं से परे हो, जो शाश्वत सत्य हो, जो निर्भय हो, निर्लेप हो, सबका हो, सबसे भिन्न हो, सत्य के शाश्वत मूल्यों में प्रतिष्ठित हो और उसी की उपदेष्टा हो। उपर्युक्त संकट काल में भारतीय नभ पर एक ऐसा सितारा चमका जिसे हम महान संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के नाम से जानते हैं। कबीर का अर्थ ही होता है महान, और अपने नाम के अनुरूप सदगुरु कबीर साहब जी सचमुच में अत्यंत महान थे। उनकी महत्ता को नापना किसी के लिए संभव नहीं है। उनकी प्रशंसा में चाहे जितना कुछ कहा जाए नेति नेति ही होगा। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी भारतीय होते हुए भी विश्व स्तर के एक महत्तम संत है। उनकी विचारधारा निश्चीम मानवता एवं सत्य के पोषक है। दिन जितने बीत रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा विश्व में व्याप्त होती जा रही है। उनकी विचारधारा सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। पूरी मानवता को समेट लेने की उनमें अपार क्षमता है। आज से 628 वर्ष पूर्व कही गई उनकी बातें कहीं विज्ञान से टकराती नहीं है, बल्कि सदगुरु कबीर साहब जी धर्म क्षेत्र के वैज्ञानिक है। धर्म के नाम पर उन्होंने कहीं भी अंधविश्वास, चमत्कार, पाखंड एवं अति संयुक्तिपूर्ण बातों का समर्थन नहीं किया, बल्कि जीवन पर्यंत उनकी आलोचना करते रहे तथा लोगों को इनसे सावधान करते रहे। धर्म के नाम पर कही गई कारण कार्य व्यवस्था से रहित विवेक विरुद्ध अवैज्ञानिक बातों को आंख मूंद कर मानने के बजाय उन्होंने अन्वीक्षण, परीक्षण एवं परख पर जोर दिया और कहा कि बिना परीक्षा किए किसी भी बात को स्वीकार लेने से मनुष्य का पतन है। सदगुरु कबीर साहब जी भेदभाव के सख्त खिलाफ है। वे हमें दिखावा से हटकर यथार्थ पर आने के लिए झकझोरते हैं। वे जाति पाति, छुआछूत, कल्पित ईश्वर आदि पर जोर देकर कहते हैं ताकि मानव एकता से रह सके। जीव ही शिव को उन्होंने परम सत्य माना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, दिल में खोजी दिलहि मां खोजो, यह करीमा रामा। यह सदगुरु कबीर साहब जी के महासूत्रों में से एक है जो सभी के दिलों में चेतन रूपी भगवान को समझता है, वह किसी के दिल को दुखा नहीं सकता। धोखा यही है कि मनुष्य पत्थर के बने मंदिर मस्जिद में तो भगवान होने का भ्रम कर लेते हैं, परंतु प्राणियों के दिलों में उसे देख नहीं पाते हैं। इसी कारण से आज लोग मंदिर मस्जिद की बाहरी सुरक्षा के लिए आपस में लड़ते हैं और ईश्वर के असली स्थान जो प्राणियों के हृदय में है उसे दुखाते हैं। कबीर साहब जी की पूरी वाणियों में इसी सत्य एवं तथ्य पर जोर है कि ईश्वर प्राणियों के हृदय में है, क्योंकि यही वास्तविकता है और यही मानवता तथा सच्चे करुणा के लिए प्रेरक है। और यह बात सभी मजहबों एवं संप्रदाय की किताबों में लिखी है, लेकिन लोग अपने अज्ञान, अहंकार एवं मिथ्या स्वार्थ में पड़कर और तथ्य की बातों से अपनी नजरें घुमाकर
वही रास्ता अपनाते हैं जो इंसान के लिए बुरा है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखो उलझाई रे। आज विज्ञान के क्षेत्र में बहुमुखी विकास हुआ है। विज्ञान के आश्चर्यजनक आविष्कारों ने प्रकृति के अनेक अबूझ रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया है। विज्ञान प्रदत्त तीव्रगामी वाहनों पर बैठकर मनुष्य आकाश पाताल की सैर कर रहा है। श्रम, समय और कष्ट साध्य जोखिम भरो कार्यों को बड़े बड़े कंप्यूटर एवं मशीनों ने अत्यंत सुकर बना दिया है। जीवन जीने के तरीकों एवं सोच विचार में अमूल्य पूर्व चूल परिवर्तन आ गया है, परंतु इतना सब होने पर भी आज के पढ़े लिखे, शिक्षित, तार्किक एवं आधुनिक कहलाने वाले लोगों में इस मानसिकता का विकास नहीं हो पाया है कि धर्म के नाम पर फैलाए गए चमत्कार, पाखंड एवं अंधविश्वासों को अस्वीकार कर सके। जब वे धर्म के नाम पर फैलाए गए चमत्कारों एवं अंधविश्वासों को वैज्ञानिकता का जामा पहनाकर उसे सत्य सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के इन कृत्यों को देखकर आश्चर्य होता है कि धर्म के नाम पर मनुष्य किस प्रकार अपनी विवेक बुद्धि को बलि चढ़ा देता है तथा किस प्रकार मानसिक शिकार हो जाता है।